इजराइल का दूसरा गुरूर उस वक्त टूटा जब इजरायली इंटेलिजेंस नाकाम होने लगी। इजराइल की खुफिया तंजीमें, खासकर मोसाद, दुनिया भर में अपनी कारगुजारियों के लिए जानी जाती हैं। लेकिन गुज़श्ता चंद महीनों के वाक़यात और ईरान के इतने बड़े हमले की मनसूबाबंदी ने यह साबित कर दिया कि कोई भी खुफिया एजेंसी, कोई भी खुफिया निज़ाम हर बार परफेक्ट नहीं हो सकता। इतने बड़े पैमाने पर हमले की पेशगी इत्तला रख कर भी उसे इब्तदाई मरहले में न रोक पाना एक बड़ा सवालिया निशान है। आपको बताते हैं कि कैसे तेहरान ने मोसाद को पछाड़ा। वो मोसाद जो 2018 में तेहरान से आधा टन न्यूक्लियर रिकॉर्ड्स चुरा लाया था, जिसने 2020 में न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादे का कत्ल किया, जिसने 2025 में ऑपरेशन राइजिंग लायन में 30 से ज्यादा IRGC कमांडर मारे और इस मौजूदा जंग में आयतुल्लाह खामेनी और ईरान की टॉप लीडरशिप को कत्ल कर दिया। उसी मोसाद को तेहरान ने बुरी तरह पछाड़ दिया। आज हम खोलेंगे ईरान का वो पलटवार जिसने मिडल ईस्ट में मोसाद का पासा ही पलट दिया। मोसाद ने ईरान में रिमोट एक्टिवेटेड स्ट्राइक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए, मतलब हथियार पहले से ही ईरान में मौजूद थे, सिर्फ उसे रिमोट के जरिए उड़ा दिया गया। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि मोसाद का नेटवर्क गहरा था और मोसाद ने ईरान को पैगाम दिया कि हम तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। ईरान ने इस खतरे को समझा। मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी और IRGC इंटेलिजेंस ने एक साथ काम करना शुरू किया। पहली बार ईरान ने डिफेंसिव से ऑफेंसिव मोड में खुद को स्विच किया और मोसाद के नेटवर्क को तोड़ना शुरू किया। पैलेस्टाइन क्रॉनिकल की रिपोर्ट द कोलैप्स ऑफ मोसाद इन ईरान में ईरानी ऑफिसर्स ने दावा किया कि उन्हें मोसाद के डीप नेटवर्क को पहचान लिया है। ईरान ने हनी ट्रैप से लेकर साइबर काउंटर सर्विलांस तक सब इस्तेमाल किया। मोसाद के एजेंट्स जो सालों से तेहरान में थे, उन्हें एक एक करके पकड़ा गया। रिजीम चेंज की मोसाद की योजना को नाकाम कर देना। मोसाद चीफ डेविड बार्निया ने कैबिनेट से कहा था कि ईरान में रिजीम चेंज मुमकिन है, लेकिन ये रिजीम चेंज आखिर कैसे फेल हो गई? मोसाद ने नेतन्याहू को भरोसा दिया था कि आयतुल्लाह खामेनी को खत्म करते ही अवाम सड़कों पर आ जाएगी और रिजीम आसानी से चेंज हो जाएगा। मोसाद को यह कॉन्फिडेंस था जिसने नेतन्याहू और ट्रंप को इस जंग के लिए राजी किया। बार्निया ने कहा था कि जंग शुरू होने से कुछ ही दिनों में ईरान में प्रोटेस्ट होगा, दंगे होंगे और सरकार गिर जाएगी, लेकिन यह सब झूठ साबित हुआ। 35 दिन की जंग में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और इजरायली ऑफिसर्स ने वार्न किया था कि बमबारी के दौरान कोई सड़क पर नहीं आएगा, लेकिन मोसाद ने यह नहीं सुना। नेतन्याहू नाराज हैं। उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि मोसाद के ऑपरेशन अभी तक कोई नतीजा नहीं दे रहे। ट्रंप कभी भी पीछे हट सकते हैं और वही हो रहा है। मोसाद ये भी नहीं पता लगा पाया कि RGC का नेटवर्क कितना स्ट्रांग है और ड्रोन्स और मिसाइल का जखीरा कितना है ईरान के पास। लेकिन मोसाद को ईरान ने कैसे फेल किया? आइए ईरान के मोसाद पर काउंटर अटैक की कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस नेटवर्क को ईरान ने कैसे एक्सपोज किया। ऑपरेशन राइजिंग लाइन से ईरान ने सबक लिया और काउंटर इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया। दूसरा, ईरान ने मोसाद एजेंट्स के नेटवर्क को तोड़ दिया। हनी ट्रैप्स, डबल एजेंट्स और कम्युनिकेशन चैनल्स को सील किया। तीसरा, रिवर्स इंजीनियरिंग। ये ईरान का इस जंग में मास्टर स्ट्रोक था। मोसाद की रिमोट हमले की तकनीक का इस्तेमाल ईरान ने इजराइल पर ही कर दिया। जिस तरीके से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर मोसाद ईरान पर अटैक करता था, अब उसी तकनीक से ईरान इजराइल पर लगातार अटैक कर रहा है। और चौथा, साइबर काउंटर अटैक। मोसाद के डिजिटल वॉर का पलटवार किया ईरान ने। और पांचवा, रिजीम चेंज नाकाम। आखिर कैसे किया? ईरान ने इंटरनल फ्रंट को सील किया, मतलब अंदर जो मोसाद के एजेंट्स थे उनको बाहर किया, उनको अरेस्ट किया और जो बाहरी दबाव
जो इसराइल से मोसाद के एजेंट्स या रिमोट से कुछ अटैक करने की कोशिश कर रहे थे उसको भी नाकाम कर दिया, जिससे रिजीम चेंज का प्लान 35 दिन की इस जंग के बाद भी पूरा नहीं हो पाया।